केवल पैसा कमाने के मकसद से मीरा भाईंदर शहर में शुरू हुए फैमिली केयर अस्पताल का एक और नया मामला सामने आया है। कल दोपहर में एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, उस महिला को यहां पर एडमिट किया गया। उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। महिला के परिजनों ने इस अस्पताल में 30,000 रुपये नहीं भरे, जिसके चलते उस महिला को यहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीच रास्ते में ही महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। 2 मौतें का कल जिम्मेदार फैमिली केयर अस्पताल को माना जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। फैमिली केयर अस्पताल ने किस तरह से यहां पर पैसों के लिए उस 2 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं हूं मीरा रोड के हटकेश परिसर महाड़ा इमारत में, जहां पर 31 वर्षीय एक महिला की मौत हुई है। मौत का कारण जो बताया जा रहा है, फैमिली केयर अस्पताल ने पैसों के चलते उस महिला को एडमिट नहीं किया, उसका इलाज शुरू नहीं किया, उसे इलाज में देरी की, इसी के चलते मौत हुई, इस तरह का आरोप है। उनके जो परिजन हैं, उनका जिस महिला की मृत्यु हुई उनके भाई हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, आपका नाम? तशवर अली। जी, ये जो जिनका डेथ हुआ है, कौन है वो, क्या पूरा मामला है, ज़रा बताएंगे आप? ये मेरी छोटी बहन है और दूसरी बात यह है कि वो 8 महीने से प्रेग्नेंट थी जी। और वो नॉर्मल चेकअप के लिए जा रही थी। और कल की बात है, कल सुबह उसका थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई था। उसके रूटीन चेकअप के लिए हम लोग लेके जा रहे थे, लेकिन फातिमा हॉस्पिटल ने ये कहा कि मतलब उसके लिए उसके पास ये सेटअप नहीं है। उसके लिए उसने हमें लाइफ फैमिली केयर हॉस्पिटल में उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप वहाँ चले जाइए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सीधा आईसीयू में केस में डाल दिया और मुझे रिसेप्शन काउंटर पे भेज दिया। और वहाँ जाने के बाद मुझे एक मेन्यू कार्ड दिया गया, जिसके अंदर पर 30,000 डिपॉजिट था और पर डे 11,700 पे करना था। तो मैंने साफ इनकार किया कि मैं इतना पे नहीं कर सकता। तो बोले आप शिफ्ट कर दो यहाँ से। और उससे पहले उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे वैक्सीन के पैसे मांगे, इसलिए मैंने वहाँ से अपनी बहन को लेके निकल गया और उन्होंने मेरा आधा घंटा ख़राब किया, जिसमें उसकी बच्ची और मेरी बहन की जान चली गई। मैं आपसे खाली एक विनती करता हूँ कि हमारे मीरा भाईंदर के जो प्रशासन है, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, इस मामले पे पूरी जांच करें कि एक खाली पैसों के लिए अगर आप ये बिज़नेस खोल के बैठे हैं तो ऐसा काम मत करवाइए। जी, जिनका इंतकाल हुआ है, जो उनकी मौत हुई है, उनके बारे में थोड़ा आप बता पाएंगे कि उनकी कितनी उम्र थी और कितने उनका परिवार कैसा था, कहाँ वो रहती थी? 30 साल की थी उसकी उम्र। एक 3 साल का ऑलरेडी लड़का है और एक हस्बैंड है उनके, जो अभी फ़िलहाल यहाँ भी नहीं, वो गांव में है, क्योंकि उनकी मम्मी की 12 दिन पहले डेथ हो चुकी है। तो उनको ये उनका और अभी तक वो पहुँच भी नहीं पाए। कल पहुँचे? ये बात है। ये फैमिली केयर अस्पताल से किसने आपको कहा था कि पहले आपको यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करना है, तभी वो आगे का ट्रीटमेंट करेंगे? के स्टाफ ने मुझसे कहा गया था, वहाँ के स्टाफ लोग ने मुझसे कहा गया था, बोले आप पे कर दो, बाद में हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो सर फिर उन्होंने बोला शिफ्ट कर दो आप, अगर आप पे नहीं करते तो आप शिफ्ट कर दो। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग पैसे नहीं भर पाए, इसके चलते आपको वहाँ से निकालना पड़ा अपने पेशेंट को, तो ऐसे इन अस्पताल जो सिर्फ पैसों के लिए ही मीरा भाईंदर शहर में कारोबार कर रहे हैं, पैसा ही बनाना जिनका मकसद है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। लगाना चाहिए सर, लगाना ही चाहिए। ये है उस मृतक महिला के भाई, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि परिजन सब यहाँ पर मौजूद है। डेड बॉडी अभी हाल ही में आई है। यहाँ पर उस महिला का जो अंतिम संस्कार है, मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक जो उसका कफन दफन होता है, जो उसका आखिरी सफ़र होता है, उसकी तैयारियाँ चल रही है, जो कुछ घंटों के बाद में ही इन सभी लोगों के नज़रों से ओझल हो जाएंगी। ये उस महिला की माताजी है, जो इनका रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हमारे जो शहर के नेता है, हमारे जो आरोग्य विभाग के अधिकारी है, या हमारा मनपा प्रशासन है, ये उन सभी लोगों के लिए एक लानत से कम नहीं है कि वो एक अच्छा अस्पताल हमारे मीरा भाईंदर शहर वासियों के, जो सामान्य जनता है, उनके लिए उपलब्ध करा सके। जिस तरह से यहाँ पर अस्पताल वालों की बाढ़ आई है, निजी अस्पताल वालों की, उस बाढ़ के चलते हमारे भ्रष्ट मनपा के ही अधिकारी और हमारे नेता ही
इसके ज़िम्मेदार है कि एक सामान्य वर्ग से आने वाला जो नागरिक है वो अपना इलाज हमारे सरकारी अस्पताल में नहीं कर सकता है। फैमिली केयर अस्पताल के बारे में तो शहर जानता है कि कोरोना के मरीजों के साथ में लाखों की लूट करने वाले इस अस्पताल के खिलाफ में जब काफ़ी सारी शिकायतें हुई थी, उन शिकायतों पर महानगर पालिका ने ऑडिटर बिठाया था और ऑडिटर को ही फैमिली केयर ने मैनेज कर लिया। उसके साथ में आर्थिक लेन देन करके अपने मन के मुताबिक उन आंकड़ों को पूरा कम कर दिया। हालांकि फैमिली केयर अस्पताल की जिम्मेदारी बनती थी कि वो मरीज़ों का पैसा वापस लौटाए, लेकिन फैमिली केयर ने ऐसा न करते हुए ऑडिटर को मैनेज करके दिखा दिया कि वो कितना शातिर और कितना चालाक अस्पताल है जो इस तरह से पूरा मैनेजमेंट करता है। ये हादसा भी फैमिली केयर अस्पताल का ही है। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर ने खुद मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से लिखित में मांग की है कि फैमिली केयर अस्पताल ने जो गड़बड़ियाँ की है कोरोना के काल में, उस गड़बड़ियों की दोबारा जांच करे और दोषी पाए जाने पर न केवल उसका वैक्सीनेशन सेंटर बल्कि उसको जो कोरोना इलाज करने के लिए जो सुविधा दी गई है उसको भी ख़त्म किया जाए, इस तरह की मांग की है। और कि मनपा आयुक्त तो किस तरह से अपने ईमानदारी से इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं और जिस तरह से आज जो यहाँ पर मौत हुई है उसका जिम्मेदार फैमिली केयर अस्पताल को माना जा रहा है, तो क्या मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन फैमिली केयर अस्पताल पर सदोष मनुष्यवध यानी जिसे कहा जा सकता है कि नेग्लिजेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दाखिल होना चाहिए, एफआईआर दाखिल होना चाहिए, ऐसी भी मांग की है इस मृतक के घर वालों ने। इस पूरे मामले में हमने फैमिली केयर अस्पताल के ज़िम्मेदारों से संपर्क किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फैमिली केयर अस्पताल को हमारे स्थानीय नेताओं का समर्थन रहा है, जिसके चलते उसने यहाँ पर लूटमार मचा रखी है। उन नेताओं से भी वक्त आने पर जवाबदेही पूछी जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि जिस वक्त फैमिली केयर अस्पताल ने शहर में लूटमार मचा रखी थी, उन नेताओं ने क्यों इसे अपने बगल में छुपाए रखा, ये सवाल भी उन नेताओं पर बनेगा वक्त आने पर। फैमिली केयर अस्पताल पर प्रशासनिक रूप से किस तरह से कार्रवाई होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल मनपा के नए आयुक्त दिलीप ढोले ने जो आश्वासन दिया है कि फैमिली केयर अस्पताल ने जो ऑडिट किया था उस पूरे ऑडिट की दोबारा जांच होगी और जो भी तथ्य होंगे वो ज़रूर मीडिया के सामने रखेंगे, शहर के सामने रखेंगे। देखना है कि मनपा आयुक्त इस कल वाले हादसे को लेकर और वो ऑडिट को लेकर क्या रवैया अपनाते हैं, क्या वो फैमिली केयर अस्पताल की जारी लूटमार पर काबू पाने में सफल हो पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।